उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिक सी चीज़ होती है, आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हैं, अगर इतिहास को कर रहे हैं या ज्योग्राफी भूगोल को कर रहे हैं, तो सबसे पहला आप उसका बेस देखेंगे कि हाँ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और क्या इसका मिडाइवल में या अगर हम बात करें एंसेंट में या वर्तमान में क्या रोल है उस चीज़ का। ठीक है, तो तभी हम उसका एक बेस तैयार कर पाते हैं और वहीं से उस पर विषय पर हम अपनी पकड़ बना पाते हैं। तो ये आप इसमें क्या देखेंगे हम, मतलब कितने राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, कितने देशों से बनाता है। ठीक है, कितने हमारे उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वे नेपाल से सीमा बनाते हैं, कितने ज़िले हमारे बिहार से सीमा बनाते हैं, कितने हमारे छत्तीसगढ़ से बनाते हैं। तो ये सारा कितना हमारा यूपी का क्षेत्रफल है, ठीक है, कितना उसका देशांतरी अक्षांश से विस्तार है। तो ये सभी क्या है कि ये एक सामान्य सा परिचय है, बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, इसमें आपके हमारे जो मुख्यालय हैं कुछ जिलों के, उनके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसमें हम जाते हैं तो ये शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जो प्रथाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, शिक्षा पद्धति वगैरह, एजुकेशन सॉरी, उससे रिलेटेड भी हम इसमें पढ़ते हैं। फिर अगर हम इसमें तीसरे पॉइंट पर जाएंगे तो थोड़ा सा सामान्य परिचय में भी आ जाता है वैसे ये इतिहास जो होता है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, ये मेंस में आता है। पीसीएसजे में आपका प्री में जो जीएस का पेपर होता है, ठीक है, उसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन लगते हैं। जिस प्रकार से आपका यूपी पीसीएस का पेपर होता है उसी प्रकार से पीसीएसजे में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे इसमें संगीत, नृत्य, नाट्य शास्त्र वगैरह, संगीत ये भी आपका लगभग छोटे छोटे टॉपिक हैं। संगीत, नाटक आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, और भी उसमें काफ़ी सारे घराने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना, इस तरीके से अलीगढ़ घराना। तो ये सभी क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तर प्रदेश का उसका कल्चर जो है, उसकी संस्कृति जो है, उसको शो करते हैं कि हाँ हमारा प्राचीन काल में क्या था या कुछ समय पहले किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वह किस तरीके से अपनी संस्कृति को बढ़ावा देती थी। फिर अगर हम बात करें तो इसमें हमारा भाषा बोली है। ठीक है, भाषा और बोली है। भाई मेन बात यह है कि आप जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में, या आप जिस भी स्टेट को पढ़ने जा रहे हैं उसकी भाषा, बोली वगैरह ये सब चीज़ है। ठीक है, फिर पर्व हैं, उत्सव हैं, ठीक है, महोत्सव हैं, जो पर्व होते हैं आपके, त्योहार, फेस्टिवल्स जो होते हैं, ठीक है, पर्व वगैरह हैं आपके। फिर आपके इसमें पर्यटन स्थल है, बहुत ज़्यादा क्रेज है। ठीक है, टूरिज्म प्लेसेस का जो है आपके, और उत्तर प्रदेश की जनजाति है, फिर जनगणना है, फिर प्रमुख उद्योग वगैरह हैं, और वन्यजीव विहार हैं। थोड़ा सा इसमें प्रशासनिक भी हमको पढ़ना पड़ता है, राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो भी हमको देखनी होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो हमारे जो उत्तर प्रदेश है वह द्विसदनात्मक है, मतलब उसमें आपके अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, इस तरीके से न्यायपालिका है, स्थानीय प्रशासन है आपका, ठीक है, और मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें कवर करने, अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे यूपी को। अब जैसे सामान्य परिचय आज देखते हैं हम इसका, ठीक है, थोड़ा सा सामान्य परिचय। अभी हम विद मैप आपका, अभी आप देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग आप समझेंगे, आप लिखा हुआ देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से सीमा बना रहे हैं, आप रटते रटते मतलब बोर हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे अच्छे से विद मैप के साथ समझेंगे तो आप वो चीज़ें सारे क्लियर कर लेंगे। एटलीस्ट मतलब जब परीक्षा में बैठे होंगे तब तो याद आपको आ ही जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके मैप पर जाते हैं तो अभी देखिएगा आप लोग फाइल्स पे है ना, ये देखिएगा यहाँ पर। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने है सभी के। सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि जो बाउंड्री चारों तरफ के ज़िले हैं थोड़ा सा उनको रिवाइव करने का। ठीक है, जैसे अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे तो बनता नहीं है कि नदन जो डिस्ट्रिक्ट आपका वो कौन सा है यूपी का, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैचिंग में कभी कभी आ जाता है। ठीक है,
तो जैसे सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, ठीक है, इसी तरीके से आएंगे, इस तरीके से, और ऐसे घूम जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं ज़्यादातर वो आपके जो बाउंड्री टच हो रही हैं, आपने भारत के क्वेश्चन है जनरली, आप कॉमन सेंस लगाएं तो भारत का क्वेश्चन बाउंड्री से अगर बनेगा तो वो या तो असम किससे सीमा बना रहा है, मतलब भूटान से कितने स्टेट आपके हमारे सीमा बनाते हैं, हमारे राज्य वो बनते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सिंपल लॉजिक है कि हमारे जो कितने जिले किस किस राज्य से किस किस देश से सीमा बनाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले इधर चलूंगा आपका सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वो आपसे पूछता उत्तराखंड से कितने जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड से, तो देखिएगा सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, यानी कि जो हमारे उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं वे कितने जिले हैं आपके, 7 जिले हैं, ठीक है, उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले। देख लेगा एक बार और, सहारनपुर, बिजनौर, सॉरी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देखो यहाँ पर सहारनपुर पूरा टच हो रहा है, मुजफ्फरनगर थोड़ा सा टच हो रहा है, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। यहाँ पर थोड़ा सा सेंस ये भी है कि पीलीभीत जो है आपका वो उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है और आपका नेपाल से भी सीमा बनाता है, ठीक है, नेपाल से। लेकिन उत्तराखंड क्या है हमारा, ये तो आपका अपना ही स्टेट है, ठीक है, जो हम यूपी से अलग हुआ था, और यहाँ पर नेपाल जो है इस देश से सीमा बनाता है पीलीभीत। तो सबसे पहले आपने देखा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत के बाद अगर आप जाएंगे तो फिर नेपाल हमारा राज्य, सॉरी पड़ोसी देश आ जाता है, ठीक है, नेपाल। उससे जो है आपके 7 जिले हमारे सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और यहाँ पर देखेंगे आप पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है, यहाँ आपके सीमा बना रहे हैं किससे, आपके नेपाल से, ठीक है। नेपाल से भी आपके कितने सीमा बना रहे हैं, 7 ही, 7 आपके उत्तराखंड से सीमा बना रहे थे और 7 हमारे नेपाल देश से, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, ये रहा आपका बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो ये बहराइच यहाँ तक है, ये क्रॉस हो रहा है ना यहाँ से हल्का हल्का, इसको आप ध्यान से देखें तो ये बहराइच है, ठीक है, ये श्रावस्ती है, ये बलरामपुर है, ये तीनों लगभग एक से ही कलर में आपको दिख रहे होंगे। फिर ये सिद्धार्थनगर है जिसका जो मुख्यालय नौगढ़ है, फिर महाराजगंज है। तो आपको ये याद हो गया होगा, ऊपर से अगर आप देखेंगे सहारनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा साथ साथ बोलेंगे तो और जल्दी थोड़ा याद होंगे, ठीक है। जूम कर देते हैं थोड़ा, देखेगा, क्योंकि ये अगर आपको सबसे पहले ना यूपी जब आप पढ़ रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स से कहीं से भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बुक के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। अगर आप चारों तरफ के इसके ज़िले अच्छे से कर लेते हैं ना, मतलब कौन सा ज़िला किससे सीमा बना रहा है, तो बहुत चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एटलीस्ट मतलब जो क्वेश्चन बनता है, अगर बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो इन चारों तरफ से ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये कॉमन से हैं, मतलब ऊपर ये हमारा जो आप कहें तो ऊपरी जिले, ठीक है, ये वाले। पीलीभीत के बाद अगर नेपाल से पूछता है कौन सा जिला नेपाल से सीमा नहीं बनाता है, तो आपको याद आएगा कि पीलीभीत भी बनाता है, लखीमपुर खीरी भी बनाता है, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, और बहराइच भी बनाता है, श्रावस्ती भी बनाता है, बलरामपुर भी बनाता है, सिद्धार्थनगर भी बनाता है, और महाराजगंज भी बनाता है। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक हमने नेपाल से जो 7 हमारे ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं उनको देखा, और फिर हमारे उत्तराखंड से जो 7 ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं उनको देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वैसे जो हमारा हिमाचल प्रदेश है सहारनपुर के ऊपर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो हमारा अगर उत्तरी में अगर पूछता है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो सहारनपुर है वो उत्तर में, मतलब जो हमारा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ठीक है, उत्तरी जिला जो है वो एकमात्र राज्य है, सॉरी एकमात्र स्टेट किससे सीमा बनाता है, वो हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आपका सीमा
बना रहा है। कौन सा? सहारनपुर। ठीक है, वैसे हरियाणा से ही बनाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हरियाणा से, लेकिन उत्तर में बात कर रहे हैं तो उत्तर में एकमात्र स्टेट्स जिससे यूपी का सहारनपुर जिला सीमा बनाता है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ये टॉपिक हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लगे, लेकिन ऐसा नहीं लगने का है, लेकिन फिर भी अगर आप मैप के थ्रू पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग सकता है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे अगर हम बात करें इधर जो आ जाता है आपका बिहार, जहाँ पर आप ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नीतीश कुमार जी फिर पाला बदल के आपके एनडीए में शामिल हो गए, मतलब बीजेपी की पार्टी में शामिल होकर के, मतलब को आपस में कोलैबोरेशन करके उन्होंने वहाँ पर सरकार बना ली है। अब देखिएगा यहाँ पर बिहार है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, इसमें जो उत्तराखंड है उससे भी 7 जिले ही मिल रहे हैं हमारे। ठीक है, और नेपाल है उससे भी 7, जो बिहार है उससे भी 7 जिले सीमा बना रहे हैं। सबसे ट्रिकली बात यह है, जनरली आपसे पूछ लेता है स्टेटमेंट में भी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 7 जिले सीमा बनाते हैं, वो आपको ऑप्शन में दे देगा। किस तरीके से दे देगा कि अमरोहा उत्तराखंड से सीमा बनाता है, मतलब स्टेटमेंट में देते हैं, जैसे 2-3 स्टेटमेंट देते हैं और फिर कहते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो जब आपको याद होगा कि ऊपर सहारनपुर है, फिर मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर है, फिर मुरादाबाद है, फिर रामपुर है, फिर पीलीभीत है, तो सिंपल से आपको आपसे गलती नहीं होने का है। ठीक है, वो किस तरीके से भी घुमा करके दे दे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए, एक एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, अब देखिएगा तो हमने क्या देखा कि हमारे नेपाल, उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है उससे हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे यूपी के लगते हैं। सहारनपुर से एकमात्र लगता है, कौन? सॉरी, सहारनपुर से आपका हिमाचल एकमात्र। ठीक है, फिर हमने नेपाल से देखा, नेपाल से भी 7 हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, ये आपने देखा। अब बात करें बिहार से, तो बिहार से भी 7 है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि काउंटिंग में तो याद होना ही चाहिए कि कितने जिले किससे सीमा बना रहे हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से बना रहे हैं। ये नहीं कि खाली नंबर से याद कर लिए, अब वो तो है नहीं कि वनडे एग्जाम की तरह कि नंबर से बोल ले, हालांकि वनडे में भी ये जो लेवल है वो उठ चुका है। ठीक है, वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमा नहीं बनाता है, तो एटलीस्ट आपको जो सीमा बनाते हैं बस उसको याद रखिए। ठीक है, जो सीमा बना रहे हैं आप उनको ही याद रखिए, फिर जो अलग दिखेगा वही उसमें राइट आंसर होगा। सिंपल सी बात है भाई, ये तो पता ही है कि सीमा कौन सा बना रहा है, तो एग्जामिनर तो अब इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करेगा कि आज थोड़ा सा घुमा देते हैं और पूछते हैं कि इनके अलावा कौन सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपको घुले मिले होंगे, आपको याद सा होगा, सीरियल वाइज याद करेंगे। अब देखिएगा अगर हम बात करें बिहार से, तो बिहार से आपका महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज और ये कुशीनगर, ये गोरखपुर इधर है। ठीक है, गोरखपुर ये इधर है। ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और आपका सोनभद्र। ठीक है, और आपका सोनभद्र। तो बिहार से भी 7 है। सबसे पहले देखा आपने महाराजगंज। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले क्या देखा आपने? महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, 4 हो गए। गोरखपुर 5, सॉरी गाजीपुर 5 हो गए, छठा चंदौली और 7वां सोनभद्र। तो ये भी 7 हैं आपके। तो कुल मिला के उत्तराखंड से भी 7 जिले सीमा बनाते हैं, नेपाल से भी 7 जिले सीमा बनाते हैं और बिहार से भी 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब ये छोटा क्वेश्चन आपका बनता रहता है कि सबसे पूर्वी जिला, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट यूपी का कौन सा है, तो वो बलिया है। ठीक है, देखेगा महाराजगंज, ये हो गया आपका महाराजगंज, ये हो गया कुशीनगर। ध्यान से अगर आप देखें तो दिखाई देगा, ये महाराजगंज है, ये कुशीनगर है, ये देवरिया, ये बलिया, ये 4 हो गए। 5वां गाजीपुर, छठा चंदौली, और चंदौली को तो चावल का कटोरा कुछ ऐसे भी कहते हैं, वो डीपली हम पढ़ेंगे अभी उसके बारे में भी। ठीक है, कोशिश करूँगा कि लगभग विदिन 4 से 5 दिन में आपका अच्छे से ये यूपी फिनिश कर दे। इसका हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएगा। चंदौली और सोनभद्र, सोनभद्र का जो मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा, हमने ऊपर की तरह से देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब हम जाएंगे तो जब यूपी का इतिहास हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हम आराम से उनको कैच कर लेंगे क्वेश्चनों को। मान लीजिए कुषाणों में या महाजनपद कालों में जो राजधानी है, 8 महाजनपद जो है यूपी में, वैसे 16 हैं टोटल। ठीक है,
और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जब हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन पढ़ते हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। जैन धर्म पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें यूपी की क्लियर होती हैं। तो जो यूपी का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, तो वो तो हम जब इसको अलग हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी कवर हो जाएगा। जो बात है, बेसिक सी जो बात है वो यह है कि हम किस तरीके से इसको अपने एज्यूम कर पाते हैं कि हाँ हमारा यूपी किस किस तरीके से डिवाइड है, कैसे कैसे सीमा बना रहे हैं। अभी तो ये बेसिक सी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यूपी का कौन सा है, सहारनपुर। वो एकमात्र स्टेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका वो हरियाणा से भी सीमा बनाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश से जो आपका सीमा बनाता है, वह एकमात्र जिला कौन सा है, आपका एकमात्र जिला है वह है सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। अब उत्तराखंड से 7 हैं, अभी हमने पढ़ा, उसका रिवीजन मल्टीपल बार करेंगे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये 7 हो गए। देखिएगा, सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4 और रामपुर 5, बरेली 6 और पीलीभीत 7। पीलीभीत से ही स्टार्ट हो जाएगा हमारा नेपाल, ठीक है। नेपाल हमारा पीलीभीत से शुरू हो जाएगा। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, देवरिया, बलिया, ये सभी क्या हैं आपके, देवरिया इधर हो जाएगा। हाँ देखिएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। देवरिया तो इधर है आपका पूरब की तरफ, ठीक है। तो ये 7 आपके नेपाल से हो गए। फिर आपने देखा, ये आपका महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया और आपका गाजीपुर हो गया, चांदौली हो गया और सोनभद्र हो गया, ठीक है। तो ये आपके बिहार से लगे हुए हैं। अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा हो सकता है जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ेंगे विद मैप, जब आप इसको सामने हाईलाइट करके उसको देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें ये तो क्लियर है कि उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है और वो हिमाचल प्रदेश से सीमा बना रहा है और हरियाणा से भी है, उसकी सीमा लगेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो बिहार है, तो बिहार से भी आपने देख लिया 7 जिले हैं। अब देखो थोड़ा सा ना लॉजिकल जो क्वेश्चन बनने के चांस है वो यहाँ से हैं। जैसे सोनभद्र है, वैसे सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है और सोनभद्र का भी अपना अलग ही इतिहास है। इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड से थोड़ा क्वेश्चन बनता है, वहाँ से उसको कवर कर लेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में, ठीक है। अब देखिएगा, ये बिहार है, यहाँ पर झारखंड से अगर आपसे पूछता है कि यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं, सिंपल है, एक बनाता है सोनभद्र, ठीक है। या मैचिंग में दे देगा, एक तरफ स्टेट दे देगा और एक तरफ जिले दे देगा, कौन सा किससे सीमा बना रहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन रहा है आजकल, ठीक है। तो सोनभद्र से आपका कौन सा बना रहा है, झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ से भी आपका एक ही जिला सीमा बना रहा है यूपी का, सोनभद्र। और सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का वो भी आपका सोनभद्र है, यानी कि सबसे दक्षिणतम जिला यूपी का साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी कौन सा है, सोनभद्र है, ठीक है। अब देखिएगा तो देखिएगा, सोनभद्र आपका बिहार से भी सीमा बना रहा है, झारखंड से भी सीमा बना रहा है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा बना रहा है, मध्य प्रदेश से भी सीमा बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि अब देखिएगा, बिहार 1 हो गया, झारखंड 2 हो गया, छत्तीसगढ़ 3 हो गया और मध्य प्रदेश 4 हो गया। तो सोनभद्र हमारा अगर हम देखें तो 4 स्टेटों की बाउंड्री को टच करता है। सबसे पहले कौन सा, बिहार, ठीक है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। यानी कि जनरली क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो आपका सोनभद्र है, ठीक है, जो हमारा दक्षिणतम जिला है यूपी का, वो आपके भारत के कितने राज्यों की सीमा को छूता है या स्पष्ट करता है या टच करता है। तो सबसे पहले बिहार को, फिर झारखंड को, फिर छत्तीसगढ़ को और फिर मध्य प्रदेश को। क्लियर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो वीडियो है आपका, क्योंकि इसमें जो है आपका अधिकतर जो बाउंड्री से टच डिस्ट्रिक्ट हैं या स्टेट हैं, वहाँ पर ना कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम परीक्षा में बैठे हुए होते हैं, अगर हमने ऐसे ही रट्टा मार के पढ़ा होता है। जबकि मैप से पढ़ते हैं तो थोड़ा चीज़ें क्लियर रहती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम आते हैं जो आपका मध्य प्रदेश है, वह बेसिकली आपका 4 राज्यों से और 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसके मध्य प्रदेश, हाँ, सोनभद्र तो हमारा 4 राज्यों से सीमा बना रहा है, ठीक है। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, जो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश को, ये यूपी के 11 जिलों से सीमा बना रहा है। जैसे एक सोनभद्र हुआ, मिर्जापुर हुआ, प्रयागराज हुआ, चित्रकूट हुआ, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा, यहाँ तक ये सीमा बना रहा है। मतलब 11 जिले हैं।
अब ये थोड़ा सा जब आप चारों तरफ के जिले याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएंगे। जैसे अभी हम शुरू में जाए थोड़ा सा, सबसे ऊपर कौन सा था, सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर आपका देखें तो मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच हुआ, फिर श्रावस्ती हुआ, फिर बलरामपुर हुआ, ठीक है, फिर सिद्धार्थनगर हुआ, फिर महाराजगंज हुआ, फिर कुशीनगर हुआ, फिर देवरिया हुआ, फिर बलिया हुआ, फिर चंदौली हुआ, फिर सोनभद्र हुआ, फिर यहाँ पर मिर्ज़ापुर हुआ, प्रयागराज हुआ, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे तो इटावा हुआ, आगरा हुआ। इस तरीके से थोड़ा, हालांकि याद तो एग्जैक्ट होने बहुत टिपिकल है, लेकिन हाँ इतना तो हो जाए कि सामने आए ऑप्शन तो ये पता चल जाए कि ये तो सीमा बनाता नहीं पक्का। अब यहाँ से अभी कुछ मेरे ख्याल में आर के में भी कुछ ऐसा प्रश्न था, कुछ ध्यान से हट रहा कि उसमें ना एक ऑप्शन ऐसा था कि कौन सा जिला, यहाँ पर ये था शायद, हाँ याद आ रहा है मेरे को, उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था एग्जैक्ट, तो उसमें अमरोहा था। अब हमने बिल्कुल सिंपल तो पढ़ लिया कि उत्तराखंड से कौन कौन से बना रहे हैं भाई, सहारनपुर ऊपर की तरफ बनाता है, ठीक है, मुजफ्फरनगर बनाता है, बिजनौर बनाता है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, यही तो है। हमारा अमरोहा तो यहाँ पर है, ठीक है, अमरोहा तो उससे नीचे है, तो वहाँ कहाँ से बनाएगा, यहाँ पर है अमरोहा, ये है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जब आप इसको थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने की। अब देख लिया आपने, सोनभद्र हमारा 4 स्टेट्स को छूता है, कौन कौन सा, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 जिलों को ये टच कर रहा है। जबकि मध्य प्रदेश जो है वो यूपी के 11 जिलों को टच करता है, ठीक है, यूपी के 11 जिलों को मध्य प्रदेश अकेला टच करता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वाधिक जो हमारे यूपी के जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वे किस राज्य की सीमा को टच करते हैं, तो वे मध्य प्रदेश, या सर्वाधिक जो हमारे राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है वो कौन सा है, वह है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के 11 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है या उनको टच करता है, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से हैं, अगर आप इस तरीके से जाएं तो सोनभद्र हो गया आपका, ठीक है, मिर्ज़ापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, यहाँ पर देख लीजिएगा मध्य प्रदेश वाले, सोनभद्र सिंपल रहेगा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको थोड़ा सा, और हो भी जाएगा थोड़ा सा, बाद में भी इसको फाइनल टच देंगे अभी, क्योंकि अगर एक चीज़ को बार बार करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अभी 20% पहले समझाने में आ रहा, हो सकता है दूसरी बार समझाने में वो 35% हो जाए, तीसरी बार में 45 हो जाए, तो ये रेशियो बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, हमने मध्य प्रदेश तक देखा, अभी राजस्थान से आपके जो है 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक तो आगरा हुआ, एक मथुरा हुआ, ठीक है, आगरा और मथुरा 2 जिले सीमा बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें राजस्थान से, देखा आपने यहाँ पर राजस्थान, ठीक है, और ये फिर हरियाणा है, हरियाणा से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें ये जूम कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा, हाँ, अब ये राजस्थान से आपने देखा आगरा और मथुरा, ये तो राजस्थान से सीमा बना रहे हैं। फिर हम बात करें जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये सीमा बनाते हैं। दिल्ली से अगर हम बात करें, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि यूपी जो एकमात्र, मतलब यूपी एकमात्र किस केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, तो सिंपल सा है, दिल्ली होगा वहाँ पर ऑप्शन, ठीक है, दिल्ली सही होगा। तो दिल्ली से आपका कौन कौन से हैं, एक तो गाजियाबाद है और एक गौतम बुद्ध नगर है। हरियाणा से अगर हम हरियाणा से बात करें तो इससे 6 बनाते हैं, देखो इधर हरियाणा से ऊपर सहारनपुर तो है ही, ठीक है, शामली है, बागपत है, ठीक है, फिर ये अगर हम आए नीचे थोड़ा सा, सबसे ऊपर देखा हमने सहारनपुर, शामली, बागपत, और फिर हम बात करें हरियाणा से तो गौतम बुद्ध नगर होगा और मथुरा होगा और अलीगढ़ भी होगा, ठीक है। ये देखिएगा थोड़ा सा, इसको जूम कर लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा साफ, ठीक है, सहारनपुर हुआ, शामली हुआ, बागपत हुआ, और ये गाजियाबाद और नोएडा, ये तो आपके दिल्ली से ही मिला रहे हैं, ठीक है। फिर आपका हरियाणा से आपका ये गौतम बुद्ध नगर भी है और अलीगढ़ भी है और मथुरा भी है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर भी है हरियाणा से, अलीगढ़ भी है और मथुरा भी है। थोड़ा सा इसमें ना क्रिटिकल सा कर दिया, इसको दूसरा मैप लगा देंगे। तो यहाँ पर ये अभी तक हमने क्या देखा,
अभी तक हमने ओवरव्यू करने की कोशिश की है कि भारत का, अब देखिएगा यहाँ पर आपसे अगर पूछता है वो किसी प्रकार से पूछ ले, पश्चिमी जिला आपसे पूछता है वो शामली है, ठीक है, और उत्तर का जिला आपसे पूछता है तो वो सहारनपुर है, दक्षिण का सोनभद्र है, पूर्वी बलिया है। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन जो बनते हैं आपके बाउंड्री वाले बनते हैं, जो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं अभी यूपी का, ठीक है। कोई प्रश्न हो आपका इससे रिलेटेड तो बताएं ज़रूर, ठीक है। जूम करके इसमें देखिएगा आप लोग, मैं एक बार और इसका ओवरव्यू कर दूंगा। अभी तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं दोबारा इसका रिवीजन करूंगा, अभी दोबारा से रिवीजन कराऊंगा इसका आपको, ताकि इसमें समझने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब इसके चारों तरफ के ज़िले आपको रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान भी रहेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ज़बान पर हो, थोड़ा ध्यान भी रहेंगे, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन ढूंढने में, उसका आंसर ढूंढने में बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। मतलब कि हाँ, इतना तो है कि ये टच नहीं करता, इतना आप जान जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मैं शुरू से लेके चलता हूँ एक बार, इस बार इधर से ही घुमा देते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे या इधर से ले लेते हैं थोड़ा, उसी सर्किल में चलेंगे या उसी एल्गो में चलेंगे तो जल्दी चीज़ें रिवाइज होंगी। हमेशा एक ही एल्गो में चलेंगे तो ज़्यादा होगी, और अलग अलग तरीके से करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिएगा, शुरू में सबसे क्या था कि उत्तरी जिला सहारनपुर, नॉर्मल क्वेश्चन है, किससे सीएम बना रहा है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अब उत्तराखंड से हमने कितने जिले बताए थे आपको, जल्दी बताएं। 7 जिले बताए थे। कितने? 7 जिले बताए थे जो यूपी के सीएम बनाते हैं। कौन कौन से हुए? उधर सहारनपुर है सबसे ऊपर, ठीक है, सहारनपुर ये रहा आपका, फिर ये मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर है, फिर मुरादाबाद है, फिर रामपुर है, फिर बरेली है, फिर पीलीभीत है। ये तो हो गए आपके उत्तराखंड से, ठीक है। बात करें नेपाल से, नेपाल से भी आपको 7 ही बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? नेपाल से देखिएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और ये बहराइच है, ये श्रावस्ती है, ये बलरामपुर है, ये सिद्धार्थनगर है, और ये महाराजगंज है, ठीक है। ये नेपाल से हो गए। अब बिहार से आ जाओ ऊपर, बिहार से देख लो, बिहार से कौन कौन से हैं? एक तो महाराजगंज है ही, ठीक है। महाराजगंज हुआ आपका, कुशीनगर हुआ, देवरिया हुआ, बलिया हुआ, गाजीपुर हुआ, चांदौली हुआ, और सोनभद्र हुआ। ये महाराष्ट्र, सॉरी, बिहार से हो गए, जो 7 जिले हमारे सीमा बना रहे हैं। फिर हमने देखा झारखंड से, झारखंड से एक ही जिला आपका सीमा बना रहा है, सोनभद्र। फिर नीचे क्या है? छत्तीसगढ़, उससे भी एक सोनभद्र। फिर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से यूपी के 11 जिले सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश से, ठीक है। वो कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। ये आपके मध्य प्रदेश से हो गए। अब देखिएगा, आपने बुंदेलखंड राज्यों के बारे में सुना होगा, ठीक है, आप सुनते भी होंगे कि बुंदेलखंड की तरफ इस बार सरकार, ये पहले से भी जब से शासन में आई है तो बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ड्रॉट एरिया बहुत है, सूखा प्रभावित क्षेत्र बहुत है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा पानी की तो समस्या है ही, और विकसित भी नहीं है इतना, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आपका, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो है चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, ठीक है, ये हमीरपुर, ये जो पूरी बेल्ट है ना, ये आपको, ये जो बेल्ट है ये वाली, इस पर ये मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली जो है, मैं ऐसे ही बताया हूँ आपको, ये पूरी बुंदेलखंड एरिया में आती है आपकी, ठीक है। बुंदेलखंड, बुंदेल वीरों का इतिहास भी अलग ही है, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। ये मोटा माटी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 इस तरीके से पूछता है, ठीक है। काउंटिंग में तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। 8 जिले हैं इसके, देखेगा, एक तो चित्रकूट हो गया, बांदा 2, और महोबा 3, और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन और ललितपुर। ये आपके क्या है? बुंदेलखंड हैं। बुंदेलखंड में जो स्टेट आते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जब यूपी का डिवाइडेशन होगा तो ये बुंदेलखंड अलग ही मांग करते हैं, मतलब ऐसे, तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइज नहीं है कि हाँ ये मांग करते हैं, लेकिन जो चर्चाएं चलती रहती हैं कि बुंदेलखंड को अलग ही बुंदेल प्रदेश बनाने की मांग ये लोग करते हैं। जैसे वेस्टर्न यूपी को हरित प्रदेश बनाने की मांग करते हैं, उधर पूर्वी प्रदेश है, इस तरीके से। अब देखिएगा, ये देख लिया आपने, जो बुंदेलखंड जिले हैं उनको भी देखा, ठीक है, बुंदेलखंड जिले। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से आपने देख लिया 11 थे, राजस्थान से 2 हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में मथुरा, मथुरा सबसे जो है सबसे कम वर्षा मथुरा में ही होती है यूपी के, ठीक है। और यहाँ पर ना जो मतलब एक ड्रॉट सा एरिया है, ये राजस्थान से लग रहा है ना यहाँ पर, आगरा, मथुरा, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इसका असर भी है,
ठीक है। तो आगरा मथुरा राजस्थान से हो गए, और फिर आपका दिल्ली से जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश से गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। फिर हम हरियाणा से देखो 6 हैं। एक तो ऊपर हो गया आपका सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, शामली, बागपत, 3 ही हो गए, ठीक है। फिर आपका हो गया बुलंदशहर तो नहीं होगा इसमें हरियाणा में, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ये 4 हो गए, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर 4 हो गए। और फिर हरियाणा से बुलंदशहर इसमें नहीं होगा, हाँ, अलीगढ़ और मथुरा, ये 6 हो गए। तो 6 अलीगढ़ और मथुरा। शुरू से बता देते हैं हरियाणा का, एक तो सहारनपुर हो गया, एक शामली हो गया, 2 हो गए, ठीक है। बागपत 3 हो गए आपके, तो सहारनपुर, शामली, बागपत 3 तो इधर के साइड के हो गए, ठीक है। फिर हो गया आपका अलीगढ़, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये ग्रेटर नोएडा यहाँ पर लिख रहा है इसको, तो गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा ये हो गए। तो आपके ये 6 जो हमारे ज़िले हैं वे हरियाणा से उसकी बाउंड्री को टच करते हैं। तो कुल मिला के ये हमने इसकी एक मतलब थोड़ा सा इंट्रो किया इसके बारे में। वैसे आप नॉर्मली तो जानते होंगे कि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग अगर हम बात करें डिजिट में तो 240 928 इस तरीके से इसको याद करते हैं। थोड़ा डिजिट में रहता है तो जल्दी याद होता है। 240 928, ठीक है, 240 928 वर्ग किलोमीटर मारकर चल रहा था, चलो कोई नहीं। अब देखिएगा, फिर इसमें अगर हम बात करें तो निर्वाचित जो विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है, जो मेंबर हैं आपके विधानसभा के, वो 403 हैं वर्तमान में। एंग्लो इंडियन का प्रावधान आपका ख़त्म है ही, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो है आपका एंग्लो इंडियन का वो तो ख़त्म हो चुका है। विधान परिषद आपको पता ही है वो लगभग 1/3 होते हैं, तो विधान परिषद की संख्या 100 है, ठीक है। लोकसभा सीटें 80 हैं, इसीलिए जोर दिया जाता है यूपी के, हाँ, जब भी इलेक्शन होते हैं तो यूपी पर इसलिए ही पकड़ बनाई जाती है। लोकसभा सीट जो है वो कितनी 80, राज्यसभा सीट पर भी इसका अपना अलग ही प्रभुत्व है, 31 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी यदा कदा बनता है कि यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो वो प्रयागराज है, ठीक है। ये भी थोड़ी याद रखने योग्य बात है। वैसे तो सर्वाधिक जनसंख्या तो है यूपी की, चौथे नंबर पर हम अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें क्षेत्रफल, ठीक है, उस पर स्थान आता है हमारा। अब इसमें सबसे कम विधानसभा सीटें वाले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट हैं, ये 2-2 सीटें अपनी रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी हमने इसके बारे में जानकारी। बाकी जिले 78 हैं, सॉरी 75 हैं, मंडल हैं 18, ठीक है। जिले 75 हैं जबकि मंडल जो हैं वो हमारे कितने हैं, 18 हैं। राजधानी लखनऊ है, सिंपल। अब ये हमने थोड़ा बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट जो था इसको करने की कोशिश की थी। अगर इसके हम बेसिक से जाएं, अभी 1 मिनट रुकेगा। एक बार और बता देते हैं इसको फाइनल टच करके, फिर क्लास कल करते हैं। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको ये याद रखना है कि जो सहारनपुर है वो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। और फिर अगर हम बात करें जो उत्तराखंड है, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत तक आएंगे। फिर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। फिर महाराजगंज से शुरू हो जाएगा बिहार, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, ठीक है। बलिया के बाद गाजीपुर, चांदौली, सोनभद्र, और सोनभद्र फिर झारखंड से बनाएगा, फिर छत्तीसगढ़ से बनाएगा, और फिर सोनभद्र एमपी से ही बनाएगा। एमपी से 11 जिले हमारे यूपी के लगे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, अगर हम नीचे जाएंगे, नीचे अगर हम जाएंगे, सॉरी, हाँ, नीचे के तो आपने देखे ही हैं। यहाँ पर ये सोनभद्र हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, प्रयागराज हुआ, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा, ठीक है। फिर हमने देखा था मध्य प्रदेश से 11 लगे हुए हैं, डिजिट भी याद रखनी है, ठीक है। फिर हमने देखा था आपका राजस्थान से 2 हैं, राजस्थान से आगरा और मथुरा है। मथुरा आपका हरियाणा से भी लगाता है, अलीगढ़ भी मथुरा, अलीगढ़ भी आपका हरियाणा से लगाता है, ठीक है। सहारनपुर लगाता है, बागपत लगाता है, शामली लगाता है। तो इस तरीके से हमारे 6 जिले हरियाणा से भी सीमा बनाते हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से एक तो आपका गाजियाबाद हुआ और एक गौतम बुद्ध नगर हुआ, ठीक है, जिसको आप ग्रेटर नोएडा तो पूरा तो इसका यही है कि आपका जो नाम है इसका, ठीक है, वो आपका गौतम बुद्ध नगर ही है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद
ये आपके किससे बना रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली और हाँ, कैंसास प्रदेश एकमात्र जिसे यूपी सीएम बनाता है दिल्ली, एकमात्र देश जिसे यूपी सीएम बनाता है वो नेपाल है। ठीक है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला आपका शामली है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ये कॉमन सी बातें तो आपको याद रखनी है। बाकी हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और इसको अच्छे से क्लियरफाई करेंगे। जैसे जैसे आपको बताया वैसे वैसे इसमें हम क्लास करेंगे और ईजिली तरीके से लगभग विद इन 5 या 6 डेज में हम पूरे यूपी को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।